नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल के एमसीक्यू प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्बोनिल यौगिकों के कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण होता है। तो ये है कार्बोनिल समूह की संरचना। सी डबल बॉन्ड ओ होता है और यहाँ पर जो कार्बन है ये टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक इस ऑक्सीजन के साथ और 2 सिग्मा यहाँ पर। ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। पाई बॉन्ड संकरण में भाग नहीं लेते। कार्बन क्योंकि 3 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए संकरण हो जाएगा sp2। ऑप्शन जो ए है ये अपने राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेन में एल्डिहाइड व कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल समूह का हम अपचयन करते हैं और सांद्रित इसमें कार्बोनिल मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अपने राइट आंसर हो जाएगा HCl। क्वेश्चन नंबर 3, जब एथेनॉल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो वह अवक्षेप देता है। फेलिंग विलयन में जब हम अभिक्रिया एथेनॉल की करवाते हैं तो इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O में परिवर्तित हो जाता है और हमें लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ये एल्डिहाइड का परीक्षण है। तो यहाँ पर हो जाएगा Cu2O। जो फेलिंग विलयन है ये 2 प्रकार का होता है, फेलिंग ए, फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और फेलिंग बी होता है ये होता है रासेय लवण का NaOH में विलयन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा संश्लेषण नहीं किया जा सकता। रोजेनमुंड अपचयन में हम एसिल क्लोराइड की रिएक्शन पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से करवाते हैं, यानी इसका हम अपचयन करवाते हैं और इससे हमें एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन यहाँ पर एल्किल समूह के रूप में कम से कम मेथिल समूह तो कंफर्म होना ही चाहिए, इसीलिए हम इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मएल्डिहाइड जिसमें एल्किल की जगह क्या आएगा H नहीं बना सकते। तो ऑप्शन जो बी है ये अपने सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, निम्नलिखित में से एल्डोल संघनन देगा। एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होती है। CCl3CHO इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, C6H5CHO नहीं है, इसके पास भी नहीं है। तो ये जो प्रोपेनॉल है CH3CH2CHO इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखो CH3CH2CHO। इस एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कार्बन और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल संघनन देगा। तो ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है, टोलेन अभिकर्मक क्या होता है? ये सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट का विलयन होता है जो रिएक्शन करके क्या बनाएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो टोलेन अभिकर्मक होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगला है, निम्नलिखित में से ये जो टोलेन अभिकर्मक है ये होता है सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH का विलयन मिश्रण होता है। वापस सही करवा रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है जो मिलकर क्या बनाएगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग कीटोन को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो अभी हमने बात की थी, देखो एल्डोल संघनन केनिज अभिक्रिया तो नहीं है, वुल्फ किस्नर अपचयन है। इसमें कार्बोनिल समूह का अपचयन हम करते हैं हाइड्रोजीन H2N NH2 ये हाइड्रोजीन है और साथ में लेते हैं एथिलीन ग्लाइकोल में सोडियम या पोटेशियम एथोक्साइड C2H5ON। तो इसमें जो कार्बोनिल समूह है ये मेथिलीन समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और हमें क्या मिलता है एल्केन। तो राइट आंसर हो जाएगा
वुल्फ किस्नर अपचेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्लाइड नंबर 2। दालचीनी से प्राप्त कौन सा यौगिक ए रुचिकर गंध देता है? सिनेमेल्डिहाइड, वेलेनिन, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनेम एल्डिहाइड। कीटोन बनता है जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है, प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होता है। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से मिलता है एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से मिलता है कीटोन, तृतीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से ना तो एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन मिलेगा, क्या मिलेगा? एल्कीन। और प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से भी क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तो यहाँ पर अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन वलय है, उसे जुड़ा हुआ है CHO, कुछ ऐसा। तो ये चक्रीय वलय हैं, इसलिए पीछे लगे पहले लगेगा साइक्लो, 6 कार्बन वाले वलय हैं तो लगेगा हेक्सेन। एन इसलिए लगा क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, और CHO के लिए लगेगा कार्ब एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोपाइन के जल योजन से प्राप्त यौगिक हैं। देखो ये प्रोपाइन है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका जब जल योजन करेंगे ना तो ये नेगेटिव वाला रहेगा, ये पॉजिटिव वाला, सॉरी ये अ, ये रहेगा नेगेटिव वाला, ये रहेगा पॉजिटिव वाला। अब जल योजन कर रहे हैं तो हमें क्या जोड़ना? वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना है। तो माइनस से जुड़ जाएगा प्लस का H, और माइनस से जुड़ जाएगा जल का OH। तो कुल मिलाकर अपने ये हो जाएगा CH3 C से जुड़ गया OH, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा डबल क्योंकि योग हो रहा है, इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2। फिर क्या होगा? ये H जाएगा यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये 2 के हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो CH3 COCH3 ये बनेगा, यानी एसीटोन बनेगा। तो ऑप्शन बी अपने सही हो जाएगा। अगला है कीटोनों के क्लीमेंसन अपचयन से प्राप्त यौगिक, अभी मैंने बताया क्या बनेगा? एल्केन। क्वेश्चन नंबर 13। फेलिंग विलयन में लाल अवक्षेप किस यौगिक के कारण आता है? क्यूपरस ऑक्साइड के कारण, CU2O के कारण। निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बोक्सिलिक समूह है COOH, इससे यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हैं कोई भी जैसे X, तो इसकी अम्लता बढ़ती है, और यदि इसको देने वाले इलेक्ट्रॉन दाता समूह से जुड़े हुए हैं तो इसकी अम्लता घटती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यहाँ पूरा का पूरा प्रोपिल समूह है, और यहाँ क्या है? एथिल समूह। ये सब का सब जो है ये इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव दिखाते हैं। अब ये पूछ रहा है सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव अधिक होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। तो यहाँ सब में ये प्रोपिल समूह जुड़ा है, जिसका इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव एथिल और मेथिल की तुलना में ज्यादा है, तो इसकी अम्लता सबसे अधिक, सॉरी सबसे कम होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो फॉर्मिक अम्ल है इसकी अम्लता सबसे अधिक होगी, तो कम वाला पूछा है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा? तोलन अभिकर्मक फेलिंग विलयन को अपचयित कौन करता है? एल्डिहाइड। ये प्रॉपर्टी केवल एल्डिहाइड में होती है। तो ये पहला है एसिटिक अम्ल, नहीं करेगा। दूसरा है एसीटोन कीटोन, नहीं करेगा। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड, और ये क्या है? बेंजोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में केवल फॉर्मिक एसिड ही एल्डिहाइड को अपचयित कर सकता, सॉरी टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर सकता है, बाकी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन सी अपने करेक्ट हो जाएगा। यौगिक का आईपीसी नाम लिखना है। चलो इसको बड़ा करते हैं। देखो एक एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड है, तीन एल्डिहाइड है। तो आप दो एल्डिहाइड को तो रख सकते हैं, तीनों को मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं रख सकते। तो किसी को नहीं रखना, सबको छोड़ दो। तो ऐसे कर लो 1 2 3। तीन कार्बन वाली वलय हैं, सॉरी श्रृंखला है, तो प्रोपेन फिर एक पर जुड़ा हुआ है,
2 पर जुड़ा हुआ है, 3 पर जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। कौन सा अपना ऑप्शन सटीक बैठेगा? ऑप्शन ए बैठ जाएगा, ये प्रोपेन है 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है बेंज एल्डिहाइड व फॉर्मएल्डिहाइड के मिश्रण की अभिक्रिया सांद्र व गर्म NaOH से करने पर प्राप्त होगा। देखो ये केनिजरो अभिक्रिया है, इसमें बेंज एल्डिहाइड है C6H5 CHO, ये बेंज एल्डिहाइड है। एक है फॉर्मएल्डिहाइड HCHO। तो इसमें देखो एक जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में CH2OH में, और एक ग्रुप जो है वो हो जाएगा COONA में। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब इससे CH2OH आके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा C6H5CH2OH, और इससे हो जाएगा HCOONA। यानी एक तो ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, दूसरे के अपचयन से अल्कोहल बनेगा। तो अपने ऑप्शन पर आते हैं, कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है? C6H5CH2OH और HCOONA, ये अपने करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में, साथ में हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, मिल रहा है एसिड एल्डिहाइड। तो ये अभिक्रिया कौन सी है? रोजेनमुंड अपचयन। इसमें पैलेडियम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जबकि बेरियम सल्फेट जो है इसका उपयोग उत्प्रेरक विष के रूप में किया जाता है, जो एल्डिहाइड को आगे एल्कोहल में अपचयित होने से रोकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद किया जा सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद फेलिंग विलयन द्वारा कर सकते हैं, टोलन रिएजेंट से कर सकते हैं, और थर्ड कर सकते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया से। तो यहाँ पर देखो H2SO4 नहीं, ये भी नहीं, सारी केवन और भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? फेलिंग विलियन से। ये केवल एल्डिहाइड फ्रिक्शन देते हैं, कीटोन नहीं देते। स्टीफेन अभिक्रिया में अपचयक होता है, इसमें टिन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग अपचय के रूप में किया जाता है। इस अभिक्रिया में एल्किल नाइट्राइल जो है ये अपचयित होकर एल्डिहाइड देते हैं। ये केवल एल्डिहाइड के निर्माण की विधि है, तो अपने ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो एक अभिक्रिया है, इसमें बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा रहे हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये है अभिक्रिया का नाम है गाटरमान कोख अभिक्रिया। इसमें क्या बनेगा? बेंज एल्डिहाइड बनता है, ऑप्शन जो बी है ये अपने सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड और क्वेश्चन नंबर लास्ट 22। देखो क्वेश्चन है बेंजोइक अम्ल निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं देता है? बेंजोइक अम्ल में बेंजीन वलय से जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक समूह COOH। नाइट्रिकरण अभिक्रिया देगा, हेलोजनीकरण भी देगा, सल्फोनीकरण अभिक्रिया भी देगा, लेकिन ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। तो यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के टोटल 22 MCQ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हल करवाए हैं। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने वीडियो को स्किप किया है तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए देखें, और यदि अभी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।